नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना। अंग्रेज लोग या पुर्तगाली लोग जब आए तो वे लोग, उनका नाम था रमेश पोखरियाल निशंक। एनईपी डिपार्टमेंट था एमएचआरडी, है ना। 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय समय पर इसकी आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि हम ग्राम चैनल झार पाठशाला पे भी इनका जो पीडीएफ है वो दे रखा है। आप जाकर क्या देखना है, तो ये देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको पढ़ने के लिए दे दिया। एनईपी 2020 दे दिया, एंड एनसीएफ-एफएस और एनसीएफ-एससी ये सब आपको पढ़ने के लिए दे दिया है। ये है क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार के द्वारा इस डॉक्यूमेंट को जारी किया गया। इस डॉक्यूमेंट को जो जारी किए थे उनका नाम था रमेश पोखरियाल निशंक। एनईपी 2020 जो जारी किया गया था ये 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। हम इसके में इस टॉपिक में जब आएंगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया था उस समय, इसके लागू होने के पहले हमारा जो डिपार्टमेंट था एमएचआरडी, है ना, यानी कि एमएचआरडी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों लाई गई? तक 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया जा चुका है। पहली बार कब लाया गया था? तो पहली बार 1968 में लाया गया था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। समझिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। फिर दूसरी दफा कब लाया गया? 68 को बदल दो तो 1986 में, ये वही समय है जब हमारे राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में क्या किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। तीसरी दफा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है ना, यानी कि सबसे नवीनतम शिक्षा नीति जो है आज हमारे पास, उसी का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समय समय पर इसकी आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि हमें हमारे समाज को, हमें हमारे बच्चों को कुछ इस तरह से शिक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि पूरी दुनिया के अन्य देशों के साथ हमारे बच्चे जो है कंपीट कर सके, अन्य देशों के बच्चों को या अन्य देशों के जो बौद्धिकता है उसके बराबर या समतुल्य या उससे हम आगे रह सके। जैसे समझिएगा इस चीज को कि क्यों ये जरूरी है, समय के हिसाब से शिक्षा, समय के हिसाब से शिक्षा हो, इसके लिए जरूरी होती है अच्छी नीतियों की। क्यों, मैं बताता हूं। जैसे देखो क्या हुआ था जब बाबर बाबर छोड़ो, अंग्रेज लोग जब आए, है ना, अंग्रेज लोग या पुर्तगाली लोग जब आए तो वे लोग आविष्कार वगैरह बहुत वहां पे हुआ था। उन लोगों ने बंदूक बारूद वगैरह नाव वाव सब एकदम लेकर के आए। हमारे यहाँ वो सब आविष्कार थे ही नहीं। वे लोग जब आए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, अपने नए नए आविष्कारों का इस्तेमाल किए। हिया वाले तलवार और भाला लेकर के दौड़ता था, उग्र होने से गोलियां चला करके मार देता था। समझे? तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं था, बंदूक का ज्ञान नहीं था, बारूद का ज्ञान नहीं था, है ना, ये चीजें थी। तो ये ज्ञान होगा कैसे? जब ज्ञान दिया जाएगा तब ना ज्ञान होगा, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि समय के हिसाब से दुनिया का जो शैक्षिक माहौल है उस हिसाब से हमारे यहाँ के भी बच्चों को शिक्षित किया जाए। यही कारण है शिक्षा की गुणवत्ता में समय समय पर सुधार की आवश्यकता होती है और इसी सुधार के लिए समय समय पर शिक्षा नीति लाई जाती है। तो अभी जो नवीनतम शिक्षा नीति लाई गई है वो 2020 में लाई गई, जो 29 जुलाई 2020 को लागू करने वाले थे हमारे रमेश पोखरियाल, इसको जारी करने वाले रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। अच्छा, एनईपी 2020 जो है ये हमारे कस्तूरी रंगन साहब जो थे उनकी अध्यक्षता में इस एनईपी 2020 को क्या किया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को तैयार किया गया। इसके बारे में हम लोग साथियों डिटेल से देखेंगे। ये सब है क्या, पहले इसी को समझ लो। ये सब डॉक्यूमेंट्स है और इनसे संबंधित जानकारी। अब देखो, अब क्या है शिक्षा की गुणवत्ता के में सुधार के लिए सरकार के कदम, कैसे जानोगे? कैसे जानोगे क्या क्या सरकार चाहती है, क्या क्या सरकार के भाई की नीतियां है शिक्षा में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए? कैसे जानोगे आप भावी शिक्षक हो तो आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तब तो, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे तब तो, है ना। इसी तरह का और भी डॉक्यूमेंट है जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपका स्कूल एजुकेशन। ये तीनों डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ है ये ऐसे तो गूगल में अवेलेबल है, लेकिन हमने अपने टेलीग्राम चैनल झार पाठशाला पे भी इनका जो पीडीएफ है वो दे रखा है। आप जाकर के उस पीडीएफ को देख सकते हो। वो पीडीएफ हमने दिया है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो आप उस पीडीएफ को जाकर के देख सकते हो। आपको ज्यादा सर्च करने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप झार पाठशाला टेलीग्राम चैनल में जाइए, ये सब लिख करके सर्च कीजिएगा, एनईपी 2020 एनसीएफ एफएस
आ जाएगा, एनसीएफएससी आ जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग सेशंस में डिटेल से देखेंगे और हमारे काम की क्या चीजें हैं उसको भी। अपने पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बाकी हम हैं, झार पाठशाला है आपके साथ, हम इसका आपको शॉर्ट नोट्स दे देंगे, काम की चीजें दे देंगे, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर हो गया। अब आइएगा यहाँ पे, चलिए एक सवाल है, आपको कमेंट करके बताइएगा। हमने आपसे कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई, ये आप सभी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले बोला